और क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज। यहाँ पर हमें 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं और हमें उनको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट जो हमें दिया हुआ है वो है फिनोल यानी बेंजीन रिंग और उस पर OH ग्रुप। ठीक है। सेकंड जो हमें दिया हुआ है वो है पैरामिथाइल फिनोल यानी बेंजीन रिंग उस पर OH और उसके पैरा पोजीशन पर CH3 ग्रुप। थर्ड जो हमें दिया हुआ है वो है मेटानाइट्रोफिनोल यानी बेंजीन रिंग उस पर OH ग्रुप और उसके मेटा पोजीशन पर NO2। फोर्थ जो हमें दिया हुआ है वो है पैरानाइट्रोफिनोल यानी बेंजीन रिंग उस पर OH ग्रुप और उसके पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप। ठीक है। तो एज वी नो यहाँ पर चारों कंपाउंड्स में OH और बेंजीन रिंग वाला जो पोर्शन है वो कॉमन है। तो हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स का इफेक्ट देखना है। फर्स्ट में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो कोई इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। सेकंड में CH3 का प्लस H इफेक्ट लगेगा। थर्ड में क्योंकि NO2 मेटा पोजीशन पर है तो ओनली माइनस I इफेक्ट लगेगा। फोर्थ में NO2 जो है वो माइनस M इफेक्ट शो करेगा। एज वी नो एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to minus M, minus H and minus I effect and inversely proportional to plus M, plus H and plus I effect। तो यहाँ से हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा। फोर्थ सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, उससे कम होगा थर्ड, उससे कम फर्स्ट और सबसे कम एसिडिक हमारा सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन D। Thank you। Our question is correct order of basicities of the following compounds is। यहाँ पर हमें 4 कंपाउंड दिए हुए हैं और हमें इनको बेसिसिटी के करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट जो हमें दिया हुआ है वो है CH3 C डबल बॉन्ड NH बॉन्ड NH2। ठीक है। सेकंड हमें दिया हुआ है CH3 CH2 NH2। थर्ड हमें दिया हुआ है CH3 CH3 NH और फोर्थ हमें दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2। ठीक है। अगर हम फर्स्ट में देखें तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है, जबकि दूसरे वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर का इस पे प्लस M इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। ठीक है। सेकंड में CH3 CH2 का प्लस I इफेक्ट लग रहा है। थर्ड में दो CH3 का प्लस I इफेक्ट लग रहा है, इसलिए यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ प्लस I मोर लग रहा है एज कंपेयर टू सेकंड। ठीक है। और अगर फोर्थ में देखें तो नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो C डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये हमारा डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, तो ये हमारा लीस्ट बेसिक होगा। तो यहाँ से अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें तो फर्स्ट हमारा सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, उससे कम हमारा 3 होगा क्योंकि प्लस I ज़्यादा है, उससे कम सेकंड और सबसे कम बेसिक होगा फोर्थ क्योंकि डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन B। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है एंड कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट दैट ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जो कि टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट है। रॉन्ग स्टेटमेंट वो इसलिए क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन
पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है हमारी वो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में पाई जाती है, जिससे इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अच्छी तरह से जुड़े हुए होते हैं और अपना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। और स्टेटमेंट सेकंड जो हमें दिया हुआ है वो है कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की बात करें तो ये C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH और ये ऑक्सीजन और इसका H, और इस ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा रॉन्ग है और स्टेटमेंट सेकंड हमारा ट्रू है। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। और क्वेश्चन इज मैच Ka वैल्यूज विथ सुटेबल एसिड। कॉलम फर्स्ट में हमें Ka वैल्यूज दी हुई है और कॉलम बी में हमें एसिड दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इन एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है। इन सब में हम ध्यान से देखेंगे तो हमें बेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव्स दिए हुए हैं। तो हमें इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए सिर्फ इनके सब्स्टिट्यूएंट्स का इफेक्ट देखना है। अगर हम बात करें पी की तो पी में हमें सिर्फ बेंजोइक एसिड दिया हुआ है, तो सब्स्टिट्यूएंट का कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं लगेगा। अगर हम बात करें क्यू की तो प्लस H इफेक्ट लग रहा है मिथाइल का, क्योंकि वो पैरा पोजीशन पर है। अगर हम बात करें आर की तो माइनस I इफेक्ट लग रहा है क्लोरीन का। ठीक है। अगर हम बात करें एस की तो प्लस M इफेक्ट लग रहा है OMe का। ठीक है। और अगर हम बात करें टी की तो माइनस M इफेक्ट लग रहा है NO2 का। ठीक है। एंड एज वी नो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस M माइनस H एंड माइनस I के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस M प्लस H एंड प्लस I के। तो यहाँ से हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आ जाएगा वो आ जाएगा, सबसे कम एसिडिक जो होगा हमारा वो प्लस M वाला होगा जो कि S होगा। उससे ज़्यादा एसिडिक होगा हमारा प्लस H वाला जो कि Q होगा। ठीक है। उससे ज़्यादा एसिडिक हमारा अनसब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा जो कि P होगा। उससे ज़्यादा एसिडिक हमारा R हो जाएगा ड्यू टू माइनस I, और सबसे ज़्यादा एसिडिक हमारा T हो जाएगा ड्यू टू प्लस माइनस M इफेक्ट ऑफ NO2। ठीक है। तो ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया। एंड सिंस एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Ka वैल्यूज के। ठीक है। तो अब हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि एस हमारा सबसे कम एसिडिक है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे कम Ka वैल्यू के साथ इसका कंपेरिजन होगा। ठीक है। तो A के साथ जो होगा हमारा वो S का कंपेरिजन होगा। ठीक है। मैच होगा। Q हमारा उससे ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा जो है वो Ka वैल्यू के साथ होगा उसका, तो B का हमारा होगा Q के साथ। ठीक है। उससे ज़्यादा C है तो C का हमारा होगा P के साथ, D का जो होगा वो R के साथ होगा, और जो हमारा E जो है वो सबसे ज़्यादा Ka वैल्यू रखता है तो उसका जो हमारा मैच होगा वो T के साथ होगा। और क्वेश्चन इज द करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इज। यहाँ पर हमें 4 कंपाउंड दिए हुए हैं और इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें फाइंड करना है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। एज वी नो जब भी हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर फाइंड आउट करना होता है तो हम इन कंपाउंड्स में से H+ रिमूव करके इनके कंजुगेट बेसेस बना लेते हैं, और जिसका कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होता है वो कोरिस्पोंडिंग कंपाउंड उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है। तो फर्स्ट का अगर हम कंजुगेट बेस बनाए तो वो हमारा बनेगा फिनॉक्साइड आयन। ठीक है। ये हमारा फिनॉक्साइड आयन। सेकंड का अगर हम बनाए तो वो भी हमारा फिनॉक्साइड आयन बनेगा, पर यहाँ पर पैरा पोजीशन पर क्लोरीन लगा हुआ है। थर्ड का अगर हम कंजुगेट बेस बनाए तो वो हमारा बन जाएगा बेंजोएट आयन, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है। और फोर्थ का अगर हम कंजुगेट बेस बनाए तो वो बनेगा बेंजोएट आयन, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O नेगेटिव, और पैरा पोजीशन पर CH3।
ठीक है। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो लोन जो ये नेगेटिव चार्ज है डीलोकलाइज हो रहा है बेंजीन रिंग में, ठीक है, और ये भी डीलोकलाइज हो रहा है बेंजीन रिंग में। तो यहाँ से हमें नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगी, और सेकंड से भी हमें नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज अब कार्बन पर चला जाएगा। थर्ड में अगर हम देखें तो हमारा ये नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरीके से डिलोकलाइज होगा, तो यहाँ पर हमें दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगी, ठीक है। और फोर्थ में भी ये कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन ऑक्सीजन पर ही डिलोकलाइज होता रहेगा, तो यहाँ पर भी हमें दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगी। अब क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होती है वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि थर्ड और फोर्थ जो हमारे कंजुगेट बेसेस हैं वो फर्स्ट और सेकंड की कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल हो गए। अब थर्ड और फोर्थ में हम कंपैरिजन कर लेते हैं, तो थर्ड में किसी भी सब्स्टिट्यूएंट का कोई इफेक्ट नहीं है, जबकि फोर्थ में प्लस H इफेक्ट लग रहा है और CH3, जो कि नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम बताएं स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, तो हमारा थर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, उसके बाद हमारा फोर्थ होगा, ठीक है, ये दोनों तो हमारे इक्विवेलेंट आरएस वाले हो गए। अब फर्स्ट और सेकंड में अगर हम कंपैरिजन करें तो फर्स्ट में किसी तरह का कोई ग्रुप नहीं है, जबकि सेकंड में -I लग रहा है क्लोरीन का, जो कि नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी देगा। तो यहाँ पर सेकंड हमारा फर्स्ट से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और सबसे कम स्टेबल हमारा फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर हम देखें तो वो हमारा हो जाएगा थर्ड सबसे ज़्यादा एसिडिक, देन फोर्थ, देन सेकंड और देन फर्स्ट। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। आवर क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड सोल्यूबल इन एक्वस NaOH इज। यहाँ पर हमें वो कंपाउंड्स बताने हैं जो एक्वस NaOH में सोल्यूबल हो। तो एज वी नो जो कंपाउंड्स वाटर से ज़्यादा एसिडिक होते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोल्यूबल हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि कौन कौन से कंपाउंड वाटर से ज़्यादा एसिडिक है। पहला कंपाउंड जो हमें दिया हुआ है वो है एक बेंजीन रिंग, और उस पर नाइट्रोजन पर 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और ये सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, तो ये हमारी जो है वो वाटर से कम एसिडिक होती है, क्योंकि ये बेसिक कैरेक्टर रखती है, तो ये हमारी सोल्यूबल नहीं होगी NaOH में। दूसरा कंपाउंड हमें दिया हुआ है एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है जिस पर COOH ग्रुप है, और हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है वो वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है, तो ये हमारा सोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हमें दिया हुआ है एक बेंजीन रिंग, उस पर OCH2 CH3 और CH2OH लगे हुए हैं। तो हमारे जो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो बेसिक होते हैं, यानी ये वाटर से कम एसिडिक होगा, तो ये हमारा सोल्यूबल नहीं होगा। जबकि फिनोल जो होता है वो वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है, मोर एसिडिक देन H2O, तो ये हमारा सोल्यूबल हो जाएगा। नाइट्रोबेंजीन जो होती है वो वाटर से कम एसिडिक होती है, ठीक है, तो ये भी हमारे सोल्यूबल नहीं होगी। अगला है फिनोल का एक डेरिवेटिव दिया हुआ है जिसमें OH के पैरा पोजीशन पर NN डाइमिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फिनोलिक ग्रुप जो होते हैं हमारे वो वाटर से ज़्यादा एसिडिक होते हैं, तो ये भी हमारा सोल्यूबल हो जाएगा। अगला हमें दिया हुआ है एक बेंजीन रिंग जिस पर CH2 CH3 और CH2 CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा वाटर से कम एसिडिक होगा, तो ये भी हमारा सोल्यूबल नहीं होगा NaOH में। अगला हमें 2 6 मेंबर रिंग एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है, और उस पर हमारे COOH ग्रुप है। एज वी नो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू वाटर, तो ये भी हमारा सोल्यूबल हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड जो NaOH में सोल्यूबल होंगे वो होंगे 4 कंपाउंड्स। दिस इज आवर आंसर। अवर क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द मोस्ट एसिडिक इज। यहाँ पर 4 कंपाउंड्स हमें दिए हुए हैं और इनमें से हमें बताना है कि मोस्ट एसिडिक कंपाउंड कौन सा होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। ए जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है पैरा नाइट्रोफिनोल, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप और उसके पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप, ठीक है।
बी जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर COOH, ये तो बन गया बेंजोइक एसिड और उसके पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप। सी जो हमें दिया हुआ है वो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप बेंजोइक एसिड और उसके ऑर्थो पोजीशन पर OH ग्रुप, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और डी हमें दिया हुआ है पैरा टोलुइक एसिड, ठीक है, यानी कि हमारा जो COOH हो गया बेंजोइक एसिड और उसके पैरा पोजीशन पर CH3, ठीक है, ये हो गया पैरा टोलुइक एसिड। अब हम इनमें देखते हैं कि कौन सा कंपाउंड मोस्ट एसिडिक है। तो पहला कंपाउंड तो हमारा फिनोल है, फिनोल का डेरिवेटिव है। बाकी के 3 कंपाउंड हमारे बेंजोइक एसिड है। तो हम जानते हैं कि बेंजोइक एसिड जो होते हैं हमारे वो फिनोल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं, तो ए तो हमारा मोस्ट एसिडिक नहीं होगा, ठीक है। अब बाकी 3 कंपाउंड्स में हम अगर ध्यान से देखें, ठीक है, तो जो हमारा सी कंपाउंड है, सी में हमारा ऑर्थो इफेक्ट अप्लाई होना है, ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। और एज वी नो ऑर्थो इफेक्ट वाला जो बेंजोइक एसिड होता है वो अदर बेंजोइक एसिड्स के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। तो यहाँ पर सी कंपाउंड जो होगा हमारा वो मोस्ट एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। और क्वेश्चन इज द कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप COOH इज प्रेजेंट इन। यहाँ पर हमें 4 एसिड दिए हुए हैं, पिक्रिक एसिड, बारबिट्यूरिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड और एस्पिरिन, ठीक है। हमें ये बताना है कि किसमें फंक्शनल ग्रुप COOH प्रेजेंट है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम क्या करते हैं, इनकी स्ट्रक्चर्स बना के देख लेते हैं और हमें पता चल जाएगा स्ट्रक्चर्स बनाने से कि किसमें COOH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ए जो हमें दिया हुआ है वो है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड यानी 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। तो यानी हमारा जो बेंजीन पे OH है ये फिनोल हो गया और इसके 2, 4 और 6 तीनों पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, NO2, NO2 और NO2। तो इसमें कोई COOH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। बी जो हमें दिया हुआ है वो है बारबिट्यूरिक एसिड, और बारबिट्यूरिक एसिड है 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है और इस पे 3 डबल बॉन्ड O होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमारा COOH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। सी हमें दिया हुआ है एस्कोर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी है, विटामिन सी जो है वो एस्कोर्बिक एसिड कहलाता है और उसकी स्ट्रक्चर होती है 5 मेंबर रिंग, उस पे OH डबल बॉन्ड O, इस तरह से रिंग, फिर OH और फिर OH। इसमें भी हमारा कोई COOH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। और डी कंपाउंड हमें जो दिया हुआ है वो है एस्पिरिन। एस्पिरिन का जो नेम होता है वो होता है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड और उसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है बेंजीन COOH और उस पे एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारा COOH ग्रुप प्रेजेंट है, तो डी आंसर हो गया हमारा, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। और क्वेश्चन इज identify the binary mixtures that can be separated into the individual compounds by differential extraction as shown in the given scheme। यहाँ पर हमें स्कीम में 2 कंपाउंड्स का एक बाइनरी मिक्सचर दिया हुआ है, उसको एक बार NaOH एक्वस से सेपरेट किया हुआ है और एक बार NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट एक्वस से सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हम स्कीम में देख सकते हैं कि ये मिक्सचर इन दोनों से ही यानी NaOH से भी और NaCO3 से भी दोनों से ही सेपरेट हो रहा है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से ये कौन से 2 कंपाउंड के पेयर हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एज वी नो अगर हमारा जो मिक्सचर है, ठीक है, वो अगर NaOH से सेपरेट हो रहा है, ठीक है, दैट मीन्स जो हमारा एक कंपाउंड होगा मिक्सचर में वो वाटर से ज़्यादा एसिडिक होगा और दूसरा कंपाउंड वाटर से कम एसिडिक होगा, ठीक है। सेम मिक्सचर हमारा अगर सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 से भी सेपरेट हो रहा है, यानी कि हमारा जो एक कंपाउंड है वो H2CO3 कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होगा और दूसरा कंपाउंड जो होगा मिक्सचर का वो H2CO3 से कम एसिडिक होगा। अब क्योंकि इस स्कीम में NaOH से भी सेपरेट हो रहे हैं और NaCO3 से भी सेपरेट हो रहे हैं, यानी कि इस मिक्सचर में हमारे जो 2 कंपाउंड्स हैं उनमें पहला कंपाउंड जो है वो ज़्यादा एसिडिक है H2O से भी और H2CO3 से भी, ठीक है, और दूसरा कंपाउंड हमारा इन दोनों से कम एसिडिक है।
तो अब हमें ऐसे ऑप्शन ढूंढने हैं जिनमें एक कंपाउंड तो H2O और H2CO3 दोनों से ज़्यादा एसिडिक हो और दूसरा कंपाउंड इन दोनों से कम एसिडिक हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इन 4 ऑप्शंस में टोटल 5 कंपाउंड्स दिए हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो हमें दिया हुआ है C6H5OH, यानी कि हमारा फिनोल, बेंजीन रिंग उस पर OH। एक हमें दिया हुआ है C6H5COOH, यानी कि हमारा बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजीन रिंग पर COOH। एक हमें दिया हुआ है C6H5CH2OH, यानी कि बेंजीन रिंग और उस पर CH2OH लगा हुआ है। ठीक है, और एक हमें दिया हुआ है C6H5CH2COOH, यानी कि बेंजीन रिंग उस पर CH2COOH। अब अगर मैं इनको वाटर भी इनमें देखूं और H2CO3 भी देखूं और बाकी इन कंपाउंड्स को एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करूं, तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आता है बच्चों, वो आता है C6H5CH2COOH सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, उससे कम एसिडिक होगा C6H5COOH यानी बेंजोइक एसिड, उससे कम एसिडिक होगा H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड, उससे कम होगा फिनोल यानी C6H5OH, उससे कम एसिडिक होगा वाटर, और सबसे कम एसिडिक यहाँ पर हमारा होगा C6H5CH2OH। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो एक कंपाउंड जो हमारा मिक्सचर का होगा वो इन दोनों में से होगा। ठीक है, और एक कंपाउंड हमारा ये होगा, क्योंकि तभी तो होगा जब ये H2CO3 से ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा पहला कंपाउंड हमारा, और वाटर से भी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, और दूसरा कंपाउंड H2CO3 और वाटर दोनों से कम एसिडिक हो जाएगा। तो हमारे ऑप्शंस जो बनेंगे बच्चों, वो एक तो ऑप्शन बनेगा बी, ठीक है, और एक ऑप्शन बनेगा डी। और क्वेश्चन इज द कंपाउंड that does not liberate CO2 on treatment with aqueous sodium bicarbonate solution is। यहाँ पर हमें 4 कंपाउंड दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि NaHCO3 से रिएक्शन करने के बाद कौन सा कंपाउंड CO2 लिबरेट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एज वी नो, ऐसे कंपाउंड जो H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होते हैं, वो कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करते हैं। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि कौन सा कंपाउंड H2CO3 से कम एसिडिक होगा, तो वो CO2 लिबरेट नहीं करेगा। तो अगर हम देखें तो ए जो हमें दिया हुआ है वो बेंजोइक एसिड है। ठीक है, यानी बेंजीन रिंग पर COOH ग्रुप, और ये COOH ग्रुप हमारा H2CO3 से ज़्यादा एसिडिक होता है, तो ये कंपाउंड हमारा CO2 लिबरेट करेगा। बी जो है हमारा वो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी बेंजीन रिंग पर SO3H। ठीक है, और ये भी हमारा ज़्यादा एसिडिक होता है H2CO3 से, तो ये भी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 लिबरेट करेगा। सी जो हमें दिया हुआ है वो है सैलिसाइलिक एसिड, यानी बेंजीन रिंग उस पर COOH और उसकी ऑर्थो पोजीशन पर OH। ठीक है, क्योंकि इसमें भी COOH फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए ये भी ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू H2CO3, तो ये भी हमारा CO2 लिबरेट कर देगा। और डी जो हमें दिया हुआ है वो है फिनोल, यानी बेंजीन रिंग पर OH, और फिनोल हमारा कम एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू H2CO3। ठीक है, तो ये हमारा CO2 लिबरेट नहीं करेगा, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। और क्वेश्चन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द फॉलोइंग फिनोमिना। तो इन 4 फिनोमिना में से किस किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रोल प्ले करती है, हमें ये बताना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। ए जो है हमारा वो है आइस फ्लोट्स इन वाटर। तो जो H2O सॉलिड होता है हमारा, यानी आइस जो होता है, उसमें क्या होता है कि जैसे ये लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो इसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ गए। ठीक है, उसकी वजह से इनमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और वो कुछ इस तरह से होती है, जैसे मैं ये कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स बना लेता हूँ सपोज। ठीक है, ये H2O इस तरह से,
तो इनमें क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, उससे क्या होता है कि एक केज लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर एक जनरेट हो गई जिसमें एयर ट्रैप हो जाती है। उसकी वजह से वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इससे क्या होता है कि डेंसिटी जो होती है वाटर सॉलिड यानी आइस की वो कम होती है देन डेंसिटी ऑफ वाटर लिक्विड। ठीक है, इसलिए आइस वाटर पे फ्लोट्स करता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा सही है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक अच्छा रोल प्ले कर रही है। बी पार्ट अगर हम देखें तो बी पार्ट है हमारा हायर लुईस बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी अमाइंस देन टर्शियरी अमाइंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में प्राइमरी अमीन्स की लुईस बेसिसिटी जो होती है वो टर्शियरी अमाइन से ज़्यादा होती है। तो अगर जैसे हम देखें ये RNH2 हमारा प्राइमरी अमीन है और R3N ये हमारा टर्शियरी अमीन है। हम जानते हैं कि बेसिक नेचर को हम एक तो या तो कंपेयर करते हैं लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी से या फिर कंपेयर करते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी से। लेट सपोज मैं इनमें प्रोटॉन का एक्सेप्शन करा देता हूँ, प्रोटॉन ये एक्सेप्ट करते हैं, तो ये मेरा बन जाएगा RNH3 पॉजिटिव और ये मेरा बन जाएगा R3NH पॉजिटिव। ठीक है, अब एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, ये तीनों हाइड्रोजन जो होते हैं वो वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इस तरह से, जबकि टर्शियरी अमीन में एक ही हाइड्रोजन है जो वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो जो मेरा कंजुगेट एसिड बना है ये और दूसरा मेरा कंजुगेट एसिड बना है ये, तो जो प्राइमरी अमीन से जो कंजुगेट एसिड मेरा बनता है वो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। दैट्स वाई प्राइमरी अमीन की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है, प्राइमरी अमीन की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो 3 डिग्री अमीन से ज़्यादा होती है इन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा अच्छा रोल प्ले कर रहा है। सी पार्ट हम देखते हैं, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो होता है हमारा वो होता है HCOOH और एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। ठीक है, फॉर्मिक एसिड में देखो यहाँ पर दोनों में अगर देखें तो COOH और COOH ग्रुप तो हमारे कॉमन है, तो हम सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट देखते हैं, हाइड्रोजन का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं लगता है, जबकि CH3 का जो है यहाँ पर वो प्लस आई इफेक्ट लगता है। एंड एज वी नो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, प्लस आई इफेक्ट लगने से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो इस वजह से यहाँ पर फॉर्मिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ एसिडिक एसिड से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। डी पार्ट हम देखते हैं, डी पार्ट हमारा है डाइमराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन। बेंजीन सॉल्वेंट में क्या होता है, एसिटिक एसिड डाइमराइज कर जाता है, उसके पीछे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही रीजन है। देखते हैं कैसे। ये हमारा जो है एसिटिक एसिड है कुछ इस तरह से, और दूसरा एसिटिक एसिड हमारा कुछ इस तरह से अरेंज हो जाता है और ये यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से डाइमराइज हो जाता है। ठीक है, तो डी में हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग रोल प्ले कर रहा है, ए में हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग रोल प्ले कर रहा है और बी में भी हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए, बी एंड डी। और क्वेश्चन इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। यहाँ पर हमें 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं और हमें उनमें बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट कंपाउंड जो हमें दिया हुआ है वो है NH डबल बॉन्ड NH2 एंड CH3 और यहाँ पर लोन पेयर है। ठीक है, सेकंड हमें दिया हुआ है हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जिसमें N डबल बॉन्ड NH और यहाँ पर लोन पेयर। ठीक है, थर्ड हमें दिया हुआ है, थर्ड इज अगेन हेट्रोसाइक्लिक रिंग NH डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन पे लोन पेयर। और फोर्थ हमें दिया हुआ है NH2 डबल बॉन्ड NH और NH2 और ये लोन पेयर। ठीक है, अब हम इनको बारी बारी से देखते हैं कि इनमें क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट्स के क्या क्या इफेक्ट लग रहे हैं। ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये हमारा लोकेलाइज्ड लोन पेयर है। ठीक है, इस लोन पेयर को लोकेलाइज्ड लोन पेयर बोलते हैं और हमारा जो दूसरा लोन पेयर है वो यहाँ पर डीलोकेलाइज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस M इफेक्ट लग रहा है NH2 का और CH3 का प्लस H इफेक्ट लग रहा है 3 अल्फा हाइड्रोजन के साथ।
ठीक है। सेकंड में हमारा जो लोकलाइज लोन पेयर है उस पर इस वाले नाइट्रोजन का प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे 2 हाइड्रोजन हैं जिनका प्लस एच इफेक्ट लग रहा है, ठीक है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। थर्ड में जो हमारा लोकलाइज लोन पेयर है, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा NH का लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट तो कर रहा है डिलोकलाइजेशन में, पर वो एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो इस पर प्लस इफेक्ट नहीं लगा रहा है, ठीक है। तो ओनली हमारा ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा NH, ठीक है। और फोर्थ जो है हमारा, उसमें 2 नाइट्रोजन जो है वो इधर प्लस एम इफेक्ट लगा रहे हैं, एक तो ये नाइट्रोजन और एक है दूसरा नाइट्रोजन, दोनों यहाँ पर कंजुगेशन में है, ठीक है। तो एज वी नो बेसिक स्ट्रेंथ is directly proportional to plus m and plus h and plus I effect and inversely proportional to minus m minus h and minus I effect। तो यहाँ से अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा बेसिक हमारा फोर्थ हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दो प्लस एम लग रहे हैं, ठीक है। उससे कम बेसिक जो होगा हमारा वो फर्स्ट हो जाएगा, एक प्लस एम लग रहा है और एक 3 अल्फा हाइड्रोजन का प्लस एच लग रहा है। उससे कम बेसिक हमारा सेकंड हो जाएगा, बिकॉज एक तो प्लस एम लग रहा है और 2 अल्फा हाइड्रोजन का प्लस एच लग रहा है। और सबसे कम हमारा थर्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट लग रहा है जो कि इसकी बेसिसिटी को डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी।